सो यार, अगर आप 20s अप्रोच कर रहे हो या फिर आप 20s में हो तो फिर ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। ध्यान से सुनना, राइट। हम लोग लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, खुद अपनी गलतियों से या फिर कभी कभी दूसरों की गलतियों से, राइट। एंड जब आप दूसरों की गलतियों से, दूसरे के एक्सपीरियंसेस से कुछ चीज़ें सीखते हो तब आप सच में इंटेलिजेंट, स्मार्ट माने जाते हो, राइट। एंड 20s एक ऐसा डिफाइनिंग पीरियड है जिसके अंदर आप अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हो। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को, बिजनेस करियर को या फिर आप अपने स्टूडेंट लाइफ को भी बेहतर बना सकते हो। तो आज कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे स्किल्स बताने वाला हूँ, एडवाइस समझ के ले लो यार, बड़े भाई से या फिर दोस्त के नाते। एंड इससे याद रखना, इस वीडियो को ज़रूर देखना, बार बार देखना, टाइम स्टैम्प्स यूज़ करना और आपको जो भी स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है उसे बार बार रिवाइंड करके देखना, राइट। शेयर करना इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो 20s की जो जनरेशन है ना अभी वाली, उसका पूरा माइंडसेट बदल जाए, जिससे इस देश का और उनका खुद का फ्यूचर बदलेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आता है तो फिर इस वीडियो को लाइक करिए। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हम सबको पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता है। मैं अगर आपको कह दूं कि स्टेज के ऊपर जाके इन 100 लोगों को एड्रेस करो, उनको कुछ बताओ, उनको कुछ सिखाओ या फिर उनके सामने परफॉर्म करो, तो आई एम श्योर कि आप नहीं करोगे, राइट। आप बहुत एंग्शियस हो जाओगे, आप बहुत डर जाओगे। एक सर्वे के हिसाब से 100 में से 90 लोग अपनी जान देने के लिए तैयार थे, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग के लिए तैयार नहीं थे। एंड ये मैं खुद के भी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, राइट। मैंने 6-7 साल म्यूजिक सीखा है, उसके बाद में मैंने काफ़ी सारे इवेंट्स में, कल्चरल फेस्ट में, कंपटीशन में पार्ट लिया है, गाना गाया है, लेकिन आज तक मेरा जो स्टेज पे परफॉर्म करने का जो डर है वो आज तक नहीं गया। मैंने बीटेक किया पुणे में, तब मैं हॉस्टल में रहता था, नए लोगों से मिलता था, नए लोगों से बात करता था। फिर यूके गया मास्टर्स करने के लिए, तभी भी नए लोगों के बीच में था, तभी तो कल्चरल शॉक था, अलग एक कंट्री थी, वहाँ पे अलग अलग देशों से लोग आए थे। फिर उसके बाद मैं 1.5 साल से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, स्टार्टअप, नेटवर्किंग, बिजनेस इवेंट्स में जाते रहता हूँ, तो वहाँ पे लोगों से बात करता हूँ। तो ये जो स्किल है ना, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेहतर होते जाती है पब्लिक स्पीकिंग की, वो डर कम होते जाता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने खुद के ऊपर अप्लाई की है, जो मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद के ऊपर अप्लाई करो, कि वो है अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालना और अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना। कोई भी नेटवर्किंग इवेंट, बिजनेस इवेंट जो भी मैंने अटेंड किया होगा, वहाँ पे हम बहुत डरते हैं, राइट। हम लोग बहुत स्ट्रेस लेते कि यार नए लोगों से मिलना है, कैसे बात कर पाएंगे। लेकिन आपको उन इवेंट्स में जाना है, आपको नए लोगों से बात करनी है। आपके कॉलेज में, आपके कंपनी में कुछ फंक्शन है, फेस्ट है, आपको स्टेज के ऊपर जाके कुछ परफॉर्म करना है, स्पीच देना है, तो जाइए वहाँ पे जाके वो परफॉर्म करिए, वो स्पीच दीजिए। अगर आपको डर लगता है कि मैं कंटेंट क्रिएशन करूंगा, लोग क्या बोलेंगे, वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, तो आज पहला वीडियो बनाइए, शूट करिए और अपलोड करिए, राइट। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है ना जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी बेटर होती जाएगी और आपका डर कम होते जाएगा, राइट। डर आपका कभी भी जाने नहीं वाला है। संदीप महेश्वरी को आज भी कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा डर लगता होगा, राइट, इतने लोगों के सामने बात करने के लिए, लेकिन उनकी जो स्पीकिंग एबिलिटी है, दैट हैज इंप्रूव्ड अ लॉट। एंड पब्लिक स्पीकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ बिजनेस के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, राइट, आपके प्रोफेशनल करियर में भी, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग से आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। एंड जब आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तब आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो, तब आप लोगों को लीड कर सकते हो, एंड यू बिकम दैट इन्फ्लुएंशियल फिगर, राइट। तो एक बात मैं आपको बताऊंगा कि पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने बात करना, दोस्तों के सामने बात करना, घर वालों के सामने कुछ प्रेजेंट करना, कलीग्स के सामने कुछ प्रेजेंट करना, आज से शुरू कर दो, घर से स्टार्ट करो एंड इस स्किल को इंप्रूव करो। सो दिस इज द फर्स्ट स्किल दैट आई वांट यू टू लर्न, एंड दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। पता नहीं इंडिया के घरों में फाइनेंस को एक टैबू सब्जेक्ट क्यों मानते हैं, राइट। आप कभी देखोगे नहीं कि घर में बैठ के एक पूरी फैमिली फाइनेंस डिस्कस कर रही है, राइट, कि कितना इनकम हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, कितने लोन है, कितना EMI भरना है, राइट। इसलिए मैं समझता हूँ कि इंडियंस ना यंग एज में फाइनेंशियली इलिटरेट रह जाते हैं। तो आपको फाइनेंस कैसे हैंडल करना है ये जरूर आना चाहिए। हम और आप बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, राइट, जहाँ पे मतलब मेरे तो पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, लेकिन हम भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ पे वी डोंट हैव दैट लग्जरी ऑफ बाइंग एनीथिंग विदाउट गिविंग अ थॉट। हम कोई भी चीज़ खरीदने से पहले 100 बार सोचते हैं, राइट, कि कितने दिन चलेगी, ये कितना काम आने वाला है, ये शो ऑफ की चीज़ है, ये यूटिलिटी की चीज़ है, राइट। एंड आई थिंक दैट इज वेर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइफ इटसेल्फ इज टीचिंग यू सम ऑफ द लेसन्स, राइट, फाइनेंस से रिलेटेड, एंड यू नीड टू लर्न दैट। अब मैं ये नहीं कहता कि आपको कंजूस बनना है, आपको खर्चा नहीं करना है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रूगल एंड बीइंग अ माइजर। फ्रूगैलिटी मतलब कम से कम रिसोर्सेज में आप मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे कर सकते हो, एंड माइजर मतलब कि आप कंजूस हो, जहां पे चाहिए वहां पे भी आप खर्चा नहीं कर रहे हो, राइट।
तो आई थिंक हैंडलिंग फाइनेंसेस इज समथिंग दैट यू शुड लर्न फ्रॉम नाउ। अगर आपके घर में ये डिस्कशंस नहीं होते, अगर आपने अभी तक इसके बारे में सोचना शुरू नहीं किया, तो आप इसके बारे में सोचना शुरू करो आज से, राइट। लाइफ जो आपको लेसन सिखाती है, लाइफ जो आपको फाइनेंशियल लेसन सिखाती है, दैट इज मच मोर नीडेड टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड प्रैक्टिकली, कोई भी एक थ्योरेटिकल बुक पढ़ने से ज्यादा, राइट। सो द सेकेंड स्किल दैट आई वुड एनकरेज यू टू लर्न इज टू लर्न हाउ टू हैंडल फाइनेंसेस। आप इसके बारे में बुक्स भी पढ़ सकते हो, आप इसके लिए कोर्सेज भी ले सकते हो, लेकिन वन थिंग दैट आई वुड रेकमेंड यू कि एक डायरी बनाओ, अपने खुद के एक्सपेंसेस उसके अंदर लिखो कि आप डेली बेसिस पे कितना एक्सपेंस करते हो, राइट। आप अगर अर्न भी करते हो तो आपके अर्निंग्स, आपके एक्सपेंसेस, अनवांटेड एक्सपेंसेस जो आपने किए वो सारी चीजें लिखो, सेविंग्स कितनी हुई वो सारी चीजें लिखो, राइट। कहाँ पे इन्वेस्ट करना है वो आप देख सकते हो। तो फाइनेंशियल लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप 20s में हो तो, बिकॉज दैट इज गोइंग टू चेंज योर होल लाइफ, दैट इज गोइंग टू कम अहेड, राइट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सेकेंड पॉइंट, राइट, एंड दैट इज डोंट एवर बी अ स्लेव टू मनी। मिडिल क्लास फैमिलीज में ही हम लोग ये काफी बार देखते हैं कि आज मैं काम कर रहा हूं तो आज मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मतलब हम लोग ना पैसे के गुलाम हैं, हम काम करेंगे तो पैसा आएगा। एंड दैट इज वेयर द थर्ड पॉइंट कम्स, एंड दैट इज पैसिव इनकम सोर्सेज। मेक श्योर दैट योर मनी वर्क्स फॉर यू एंड यू डोंट नेसेसरली ऑलवेज हैव टू गो टू वर्क टू अर्न मनी, राइट। एंड ये आपके आएगा सेकेंड पॉइंट से। आप जब फाइनेंसेस की हैंडलिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी सीख जाओगे तब आपको पता चलेगा कि मैं इतना सेव कर रहा हूं। एंड देन यू हैव टू लुक फॉर द प्लेसेस वेयर यू कैन इन्वेस्ट दो सेविंग्स एंड यू कैन अर्न अ कंपाउंडेड रिटर्न ऑन दैट, राइट। अब मैं ये नहीं कहता कि हर बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपीज में इन्वेस्ट करो, या फिर आपको अगर सेफ खेलना है तो फिर गोल्ड जैसी चीजों में इन्वेस्ट करो। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि एक यूट्यूब चैनल जरूर स्टार्ट करना है, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट वुड गिव यू अ पैसिव इनकम फॉर रिकरिंग ईयर्स, राइट। मेरा यूट्यूब स्टार्ट करने के पीछे मेन मोटो पैसिव इनकम जनरेट करना नहीं था। डेफिनेटली द सेकंड मोटो वाज टू जनरेट पैसिव इनकम, बिकॉज इट इज समथिंग दैट विल कीप ऑन मेकिंग यू मनी इवन आफ्टर यू डाई। आपका कंटेंट जब लोग देखेंगे तब आपको पैसा मिलेगा। एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू लुक आउट फॉर पैसिव इनकम सोर्सेज। जब तक आपको बाहर जाके पैसा कमाना पड़ रहा है तब तक आप उस पैसे के गुलाम हो। आप सोचिए कि आपके पास जो पैसा है उसको मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं ताकि वो पैसा मेरे लिए काम करे जब मैं सो रहा हूं, और वो पैसा बढ़ते रहे जब मैं सो रहा हूं, राइट। आप जब सोते हुए भी पैसा बनाते हो ना, तब आप असल में अमीर बनते हो। So the third is passive income sources. Make sure you are investing each and every money that you have, थोड़ा सा सेफ में, थोड़ा सा मीडियम रिस्क में, आपके रिस्क एबिलिटी के हिसाब से, लेकिन मेक श्योर दैट योर मनी इज नॉट लाइंग स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट पड़ा हुआ पैसा हमेशा कम होते जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए इन्वेस्ट करो, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहां पे आपको रिटर्न्स मिलेंगे, या फिर ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहां पे आपका पैसा सेफ रहेगा। अब इसके लिए आप काफी सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के भी वीडियोस देख सकते हो, जैसे कि अंकुर वारिकू की वीडियो देखिए। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि हर एक इन्फ्लुएंसर का अपना खुद का थॉट प्रोसेस होता है, तो यू हैव टू बिल्ड योर ओन थॉट प्रोसेस। खुद को खुद एजुकेट करो। तो अंकुर वारिकू तो है, प्रांजल कामरा है, सीए रचना रानाडे है, उनके वीडियोस देखो सीखने के लिए, लेकिन फाइनेंशियल डिसीजंस हमेशा खुद के रिस्क एबिलिटी के ऊपर, या फिर खुद के फ्यूचर प्रोजेक्शंस के ऊपर, या फिर आपको 10 साल बाद क्या चाहिए, आपके खुद के एस्पिरेशंस के ऊपर बेस्ड लेना। द फोर्थ इज, जब मैं सिविल इंजीनियरिंग करता था तब हमें बोलते थे कि यार स्केल मत यूज करो, ऐसे हाथ से ड्रॉ करो, या फिर कैलकुलेटर मत यूज करो, लॉग बुक यूज करो। और मैं सोचता था कि ये चीजें बाद में काम आने वाली है क्या, अगर कैलकुलेटर आदमी ने बनाया है तो लॉग बुक का क्या काम है। लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इट हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स एंड देयरफॉर इट हैज बिकम आउटडेटेड। जो भी इंजीनियरिंग में, इसलिए तो कहते हैं कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना मतलब कुछ नहीं पढ़ना, राइट। अनलेस अनटिल आप बहुत ही सिंसियर बंदे हो, तो इंजीनियरिंग के बंदे मोस्टली आप देखोगे कि इंजीनियरिंग करके कुछ अलग ही करते हैं, राइट। एंड द मेन रीजन इज दैट आवर कॉलेज इज नॉट टीचिंग एनीथिंग, एंड दैट इज व्हेन यू हैव टू हैव दैट नैक ऑफ सेल्फ लर्निंग। आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए कि मुझे सिखाए ना सिखाए कोई, लेकिन मैं खुद से सीखूंगा, राइट। आज के टाइम में इट इज वेरी इजी, यूट्यूब से सीख सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज है उनसे सीख सकते हो, दुनिया से सीख सकते हो, कुछ इंटर्नशिप करके सीख सकते हो, लेकिन खुद से सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पर्सनली कहूंगा कि मैं जब पुणे में था इंजीनियरिंग के लिए, तब मैंने इंजीनियरिंग से ज्यादा मैंने लाइफ लेसन्स सीखे खुद से, कि टाइम कैसे मैनेज करना है, स्केड्यूल कैसे मैनेज करना है, काम कैसे मैनेज करना है। तो ये सारी चीजें मैंने बहुत सीखी वहां पे, क्योंकि मैं 4 साल हॉस्टल में रहता था, राइट। एंड मैं हर बार ये नहीं कहता कि नॉलेज is your education. Sometimes these life lessons are also part of learning, right? And ये भी आपको सीखना है। आपको क्या सीखना है ये तो आपको पता है कि मुझे चलो यूट्यूबर बनना है तो मुझे यूट्यूब कैसे करना है वो सीखना है, लेकिन कैसे सीखना है, what to learn is a very common question, लेकिन how to learn is a very important question. आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है
उसको आपको बेटर बनाना है, उसको आपको इफेक्टिव बनाना है, राइट। एंड दैट विल ओनली बिकम व्हेन यू आर अ हैबिचुअल लर्नर, राइट। जो भी चीज़ मिले उसे सीख लो, जो भी चीज़ दिख रही है, आपको सुनाई दे रही है, उसको देखिए, उसको सुनिए एंड उससे सीखिए, राइट। एंड मैं तो सच कहूँगा कि आपके कॉलेजेस एंड ये सारी चीज़ें खत्म होने के बाद में रियल लर्निंग स्टार्ट होती है, क्योंकि कॉलेज में जो आपको थियोरी सिखाई जाती है या फिर आप जो पेपर में जो लिख के आते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपके जो स्किल्स है, आपके जो इंडस्ट्री में जो नेसेसरी स्किल्स है, वो अगर आपको आते हैं तो ही आपका काम है, राइट, इंडस्ट्री में। नहीं तो फिर आप कितने भी ज्यादा परसेंटेज ला दो, आपके पास अगर स्किल्स नहीं है, आप अगर बोल सकते हो कि भाई मैं रट के लिख सकता हूं लेकिन मैं सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकता, तो फिर आपका कुछ काम नहीं है, राइट। तो रियल लर्निंग एक्चुअली स्टार्ट होती है आपके कॉलेज के निकलने से, वो चाहे बुक से हो, ऑनलाइन कोर्सेज से हो, लोगों से हो, आप जिस कंपनी में काम करते हो वहां से हो, आपके सराउंडिंग से हो। जितना भी आप नॉलेज गेन कर पाओ, रेलेवेंट इररिलेवेंट कुछ भी हो, राइट, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होता। आपके जो भी इंटरेस्ट की चीज है उसको पता करो, राइट। आपका अगर उस चीज में इंटरेस्ट तो फिर उसे शैलो लेवल पे छोड़ मत देना, उसके डेप्थ में जाओ, राइट, बिकॉज दैट इज व्हेन यू वुड अचीव समथिंग दैट इज डिफरेंट देन अदर्स, जो आपको औरों से अलग बनाएगा, राइट। सो दैट इज द फोर्थ पॉइंट, दैट फोकस ऑन सेल्फ लर्निंग। किसी भी आदमी पे डिपेंडेंट मत रहो कि ये मुझे आके सिखाएगा तब मैं आके सीखूंगा, नहीं। आप उतने काबिल बनो कि आप सीखो और बाद में आप लोगों को सिखाओ, लेकिन ऑलवेज फोकस ऑन सेल्फ लर्निंग। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, जैसे मैंने आपको कहा कि आप कुछ चीजें खुद की गलतियों से सीखते हो, कुछ चीजें आप दूसरों की गलतियों से, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से, लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखते हो, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब यूके गया था ना, तब हम लोग काफ़ी बार वी ऑफन टेंड टू स्टे विद द इंडियंस, क्योंकि कल्चरल शॉक लगता है, हम दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो हम लोग ढूंढते कि भाई इंडियन कहाँ पे, पाकिस्तानी कहाँ पे, उनके साथ घूमेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मतलब होमली फील होगा, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा, राइट। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं जब यूके गया था तब मैंने दो चीज़ें मैंने डिसाइड करी थी। एक कि घूमना है, फिरना है, काम करना है, पढ़ाई करनी है, प्रेजेंटेशंस देने हैं, तो वो सारे बाहर के फॉरेनर्स के साथ में। और अगर कभी कुछ चिल टाइम मतलब स्पेंड करना है कि अभी चलो मतलब कोई है नहीं बाजू में, तो फिर जाके इंडियंस के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि आप यहां पे भी इंडियंस के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप अगर वहां पे भी जाके इंडियंस के साथ ही टाइम स्पेंड करो तो फिर आपकी ग्रोथ सच में नहीं होने वाली। फिर आपका कोई मतलब नहीं बनता आप यूएस जाओ, कनाडा जाओ, यूके जाओ पढ़ने के लिए। मेरे कोर्स में देयर वर 62 स्टूडेंट्स, 28 कंट्रीज से आए थे ये बच्चे, एंड दे वर अक्रॉस वेरियस एज कैटेगरीज। कोई मेरे से कम थे 22-23 के, और कुछ बच्चे थे 30, 35, 40, 45 के एज में एज ए स्टूडेंट्स आए थे, राइट, मास्टर्स के लिए। And when you stay with those people, Germans, Koreans, Chinese, Malaysian, Thailand, Russian, इन लोगों के साथ, Japanese, अब जब इन लोगों के साथ रहते हो तब आपको पता चलता है कि उनका कल्चर कैसा है। एक ही चीज को सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं, एक ही चीज को सब अलग अलग तरीके से करते हैं, राइट। एंड दैट इज वेयर यू गैदर ऑल ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस, दैट इज वेयर यू कम टू नो हाउ द रियल वर्ल्ड वर्क्स, राइट। इंडिया के बाहर के लोग कैसे फंक्शन करते हैं, इंडिया के बाहर के लोगों की क्या मेंटालिटी है, वो समझ में आती है, क्योंकि दीज चिल्ड्रन हैव बीन ब्रॉट अप अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, राइट, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट एजुकेशन, डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट कल्चर। एंड आप जब उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज दैट ट्रू लर्निंग लेसन। मैं कहता हूं कि यूनिवर्सिटी अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज when you go abroad to study is spending time with those people, right? आपको जो उन लोगों से सीखने मिलेगा, that is going to stay with you for your whole life. आपको यहाँ पे एक पिक दिख रहा होगा, ये एक्चुअली पिक है कि जब हमारी फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुई थी, उसके बाद में दिसंबर का महीना था, क्रिसमस का महीना था, हम लोग गए थे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। सो दीज आर द पीपल हु वर इन माई प्रोजेक्ट ग्रुप, एंड प्रोजेक्ट खत्म हो गया था, सेमेस्टर खत्म हो गई थी, वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ डिनर। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक लड़की जो है वो पाकिस्तान से है, एक हांगकांग से है, एक रोमेनिया से है, एक लड़का यूके से है, राइट, एंड एक लड़की चाइना से है, और मैं इंडिया से हूँ। आई स्टिल रिमेंबर कि उस रात डिनर के बाद में वी वेंट टू अ नाइस कम्फी बार जहाँ पे कॉकटेल मॉकटेल सर्व करते हैं। मैंने तो उसके पहले कभी कॉकटेल पिया नहीं था। आई ड्रैंक मॉकटेल, मैंने देखा कि वो क्या पी रहे, क्यों पी रहे, उसके अंदर क्या है, मैंने उसके बारे में उनसे पूछा। देन वी वेंट टू अ वेरी ओल्ड काइंड ऑफ अ बार लॉन्ज, जो 100-150 साल पुराना था। इट वॉज अ नाइस कंफर्टेबल लॉन्ज, राइट, रात का समय था, 1:30-2 बज गए थे। वी वर जस्ट सिटिंग देयर, दैट गर्ल फ्रॉम रोमेनिया, दैट गाय फ्रॉम यूके, दैट गाय फ्रॉम हांगकांग और मैं, हम लोग चारों बैठे थे, एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि लाइफ में क्या चल रहा है, हम यहाँ पे आने से पहले क्या करते थे, फिर हमारे कंट्रीज में क्या होता है। एंड दैट नाइट वॉज सो मेमोरेबल। वो जो कॉन्वर्सेशन हमारा था डिनर के बाद में, हम लोग करीबन 4-5 घंटे घूम रहे थे, जो भी कॉन्वर्सेशन हमारी हुई उसमें से मुझे इतनी सारी चीजें सीखने को मिली। आप
भी अपने आजू बाजू में आपसे बेहतर जो लोग होंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप अभी फॉरेन जाओ लोगों से मिलने के लिए, लेकिन आपके आजू बाजू में भी लोग जो होंगे, हमेशा अपने से एक लेवल ऊपर के लोगों के साथ रहो, हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जिनकी तरह आपको बनना है, एंड उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनसे काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, राइट। द सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज, मुझे ना जल्दी उठना पसंद नहीं है सुबह, मैं जल्दी उठ ही नहीं सकता सुबह, कितनी भी मैं कोशिश कर लूँ, राइट। एंड तो मैं नॉर्मली 8 साढ़े 8 बजे उठता हूँ, लेकिन एक दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार अभी ना जल्दी उठेंगे, 6 बजे उठेंगे। मैंने अगले दिन अलार्म लगाया 6 बजे का, मैं उठ गया, मैं पूरा एक हफ्ता उठा 6 बजे, राइट। लेकिन मुझे वो वीकेंड में ना बहुत ज़्यादा फटीग और मेंटल मतलब ऐसा इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं था, राइट। एंड यही गलती हम लोग हमेशा करते, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन में हो, चाहे वो हमारे डेली लाइफ में हो, कि जिंदगी ना कल से बदलनी चाहिए। आज वीडियो डाला, कल वायरल, परसों फेमस। आज 8:30 बजे उठा मैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कल से 6 बजे उठूंगा, तो कल से 6 बजे जब मैं उठूंगा तब से पूरी लाइफ चेंज, राइट। फिर मैं हर दिन 6 बजे उठूंगा, लेकिन ना जिंदगी में चीजें ऐसी होती नहीं है। एंड ये मैंने सीखा कि जब आपको कोई भी चीज अगर सही तरीके से अगर आपको करनी है तो उसकी हैबिट आपको करनी पड़ेगी, राइट। एंड वो आएगी डिसिप्लिन से। अब एक एग्जांपल यही लेते हैं उठने का, कि अगर मुझे 6 बजे उठना है तो मैं कभी नहीं उठ पाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा तरीका गलत था कि आज मैं अगर 8:30 बजे उठ रहा हूं तो मैं कल का अलार्म 6 का नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरी बॉडी उसको मानेगी नहीं, राइट। मैं अगर कर भी दूंगा तो एक हफ्ता करूंगा, उसके बाद मैं बर्नआउट से रुक जाऊंगा। तो इस केस में यू नीड टू बिल्ड that discipline that will convert what you want into a habit and that will stay with you forever, right। ऐसे कहते हैं कि कोई भी हैबिट बनने में 21 दिन लगते हैं। तो अगर मुझे 6 बजे उठना है तो मैं क्या करूंगा, पहले 7 दिन मैं 8 बजे उठूंगा, 8:30 से मैं 8 पे आ गया। अगले 7 दिन मैं 8 से 7:30 पे आऊंगा, 7:30 बजे उठूंगा। अगले 7 दिन मैं 7:30 नहीं 7 बजे उठूंगा, फिर 6:30, फिर 6 बजे। बाय द एंड ऑफ मंथ एंड हाफ मैं 6 बजे पे आ जाऊंगा, राइट। एंड वहां से फिर मैं उसे सस्टेन करूंगा। एंड The fact that I did not jump from 8:30 to 6 directly, मेरी बॉडी थोड़ी सी यूज टू होते गई, हाफ एन आवर पीछे खींच के, एंड फिर 6 बजे फिर हैबिचुअल हो गई, राइट। ऐसे ही सिमिलरली आप कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो, अगर मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, बहुत लोग कहते हैं कि मैंने आज वीडियो डाला, फिर मैं परसों डालूंगा, फिर मैं अगले महीने डालूंगा, और मेरा चैनल चल नहीं रहा है, मेरा कंटेंट वर्क नहीं कर रहा है, दैट इज बिकॉज यू आर नॉट कंसिस्टेंट। आपको हर हफ्ते अगर 3 वीडियो डालने तो डालने, हर हफ्ते डालते रहिए। 1 साल तक बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। जस्ट फोकस ऑन डूइंग दैट रेगुलरली एंड जस्ट फोकस ऑन मेकिंग इट योर हैबिट। आप जब उसे हैबिचुअली करोगे तब आप आगे जाके सक्सेस अचीव करोगे, राइट। एंड ये हैबिचुअल तभी हो सकता है जब वो चीज आपके इंटरेस्ट की, आपके पैशन की है। अब मैं सुबह 6 बजे इसलिए उठूंगा क्योंकि मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है, मैं और ज्यादा पैसे कमाता हूं, मैं और बेहतर तरीके से काम करता हूं, सो दैट इज माई मोटिवेशन, राइट। इसलिए मैं 6 बजे उठूंगा। अगर 6 बजे उठने के लिए कोई मोटिवेशन है नहीं लाइफ में तो फिर मैं तो उठूंगा ही नहीं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। हम लोग हमेशा कोई भी चीज करने के लिए मोटिवेशन ढूंढते हैं कि मैं कंटेंट क्रिएशन क्यों कर रहा हूं, पैसे बनाने के लिए। सो पैसा मोटिवेशन है, पैसा नहीं आने वाला, साल 2 साल 3 साल नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो तो फिर वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, आपका कंटेंट क्रिएशन का जर्नी खत्म हो जाएगा। आप कोई भी चीज मोटिवेशन के साथ करोगे तो वो ज्यादा दिन नहीं कर पाओगे, आप बर्नआउट हो जाओगे, राइट। एंड इसलिए लोग कहते हैं कि मोटिवेशन से ज्यादा हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज को हैबिट बना लो, आप उसे उम्र भर कर पाओगे, राइट। एंड वो फिर आपको सक्सेस दिलाएगा। जैसे मैं सुबह उठ नहीं पाता हूं, वैसे ही रीडिंग मुझे इतना ज्यादा पसंद है नहीं, राइट। मतलब मोबाइल के ऊपर या फिर टैब के ऊपर, आईपैड के ऊपर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन बुक रीडिंग, तो मैंने सोचा कि बुक पढ़ना स्टार्ट करना है मुझे, राइट। तो अगर मुझे हर रात को सोने से पहले बुक पढ़ना है तो मैं ऐसे नहीं डिसाइड करूंगा कि मुझे हर रोज 20 पेज पढ़ना है तो आज मैं 20 पेज पढ़ रहा हूं। आज तो पढ़ लूंगा लेकिन कल परसों नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि फिर मुझे तो इंटरेस्ट है नहीं उसमें, राइट। तो अगर आपको बुक रीडिंग की हैबिट स्टार्ट करनी है तो मेक श्योर यू रीड दैट बुक जस्ट फॉर 5 मिनट्स। यू रीड जस्ट 2 पेजेस एवरी डे बिफोर स्लीपिंग। अब आप कहोगे कि भाई 2-2 पेज पढ़ के 5-5 मिनट पढ़ के क्या होने वाला है यार, बुक समझ में नहीं आने वाली, एक साल एक ही बुक पढ़ रहा हूं मैं। लेकिन बात यह है कि आप उसे बाद में इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन हम ये एक्सरसाइज कर ही इसलिए रहे क्योंकि अगर 5 मिनट पढ़ना, अगर 2 ही पेज पढ़ना है तो आप हर रोज पढ़ोगे। पता है, आपका ब्रेन आपको बोलेगा भाई 2 पेज तो पढ़ने हैं, 5 मिनट तो पढ़ना है, पढ़ ले भाई। आप ऐसे कर करके हर रोज पढ़ोगे, जो आपको एक हैबिट डेवलप करवाएगा। उसके बाद में फिर आप 200 पेज भी पढ़ सकते हो। अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करो कि स्मॉल डोसेज आप उसे देते रहो ताकि वो उसे यूज टू हो जाए एंड वो उसे अपनी एक हैबिट बना ले, राइट। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद ऑल द
people who are approaching 20s या जो अपने 20s में, because this is something that is very important for you to learn. So guys, if you like the video, then do like the video, share, comment, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time, and I will see you in the next video. Till then, goodbye, take care, thank you.